मंच पर विराजमान हमारे अग्रज मित्र, हिंदी के मशहूर व्यक्तित्व डॉक्टर सूर्य नारायण जी, हमारे कवि आलोचक मित्र निशांत जी, हमारे भाई सखा डॉक्टर अमिताभ जी, आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय सरफराज जी, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी, जगन्नाथ जी, सभा कक्ष में बैठे हुए सारे मित्र, आदरणीय श्री प्रकाश जी के साथ चूंकि बहुत पिछले 3 दशकों से, पिछले प्राय 30 वर्षों से आपको ऊपर देखना पड़ेगा मोबाइल से, आपकी आंखों का सहारा चाहिए कुछ कहने के लिए। मेरा उनके साथ जो संबंध है उस पर एक बिल्कुल पॉपुलर सिनेमा बन सकता है, और जो जानते हैं वो समझ गए हो। यहाँ आदरणीय प्रोफेसर बलिराज पांडे जी हैं, प्रभात जी हैं, सब मित्र लोग बैठे हुए हैं। औपचारिकता का कोई बंधन नहीं है, लेकिन बातें ऐसी हो गई कि कैसे कही जाए। अपना ही जीवन का इतिहास, अपनी ही सर्जनात्मकता का, अपने इर्द गिर्द का वो वृत्तांत मानो स्नेह की चाशनी में डूब गया है और उसको निकाला नहीं जा सकता बाहर। लेकिन फिर भी मैं उसको कहूंगा ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। 2005 मैत्री जलपान गृह के ठीक बाहर वाला सभा कक्ष। प्रभात जी हाँ में हाँ मिलाते रहना। उस कक्ष का नाम मैं भूल गया। परिचय पत्रिका का आयोजन, लघु पत्रिकाओं की स्थिति पर एक बहुत सघन संवाद, प्रोफेसर सुखदेव सिंह का वक्तव्य, गुजरात में कुछ हुआ ही नहीं था, मीडिया और साहित्य के एक हल्के ने उसे स्कैंडल बना दिया, मेरा प्रतिरोध। मैं एक रिसर्च स्कॉलर था, जुमा कुछ दिन पहले मेरा दाखिला हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और जितने नंबर पूर्णांक थे उतना ही प्राप्तांक भी था मेरा, और मैं जेएनयू से भाग के आया था तो एक अलग ही दिमाग खराब था मेरा, 7वें आसमान था। लेकिन मुझे लगा कि जो कहा जा रहा है ये सही नहीं, और अमलतास खिले हुए हैं गुजरात बड़ौदा की और सड़कों पर। मुझे पता था कि मेरे जैसा ही और भी लोग सोच रहे हैं, लेकिन मेरा अपने आप को प्रकट करने का शिल्प थोड़ा बाकी था, और मैंने एक औद्धत्य संभव कर दिया, घटित कर दिया। एक दुर्घटना हो गई मंच पर, और मैं पीछे से, जहां सबसे पीछे लोग बैठे हैं, वहां से बोला कि ये सही नहीं है। और फिर हमारे गुरु जी लोग थे आगे की पंक्तियों में, मुझे पता है श्री प्रकाश सर भी बैठे हुए थे, और मैं कह रहा हूं तो मैं चाहे गलत भी कह रहा होता तो मुझे अवसर मिलता कहने का। हिंदी संसार चाहे जैसा भी है आपको अवसर और मान्यता देता है। मेरे गुरुओं ने कहा कि आओ बोलो, मैंने कुछ कहा, और मैं, आप जान लीजिए, कोई कहीं भी उस शिल्प में कुछ भी करेगा वो वातावरण को विषाक्त ही करेगा। समूझी नहीं असबालपन तब अति रहे हो बचे। उसके बाद प्रसंग से देखिए, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था, आपके साथ कोई औपचारिकता नहीं है, लेकिन निशांत के वक्तव्य में उस अंक का जिक्र आ गया परिचय के, जिसमें देवी प्रसाद मिश्र की कविता पर एक टिप्पणी थी, और हम लोगों के अत्यंत आदरणीय वाचस्पति जी वो घूम घूम के बताते थे हम लोगों को कि ये लिखा है, श्री प्रकाश जी ने ये लिखा है, ये लिखा है। और उन्हीं के समान धर्मा एक दूसरे व्यक्ति थे
जो अब संसार में नहीं है, वो भी हमारे मित्र थे, अजय मिश्र। वो इतने बड़े, पूरे आदर और प्यार के साथ में कह रहा हूं, वो सुन लें 7वें आसमान पे, कि इतने बड़े विघ्न संतोषी थे अजय जी कि उन लोग हिंदुस्तान अखबार में एक परिचर्चा आयोजित, और उसमें मैंने श्री प्रकाश जी की कविता को न जानते हुए भी उस पर कुछ कटुक्तियां की। आपको पता है, मेरा एक कवि के तौर पे जो कैननाइजेशन था, इंट्रोडक्शन था, वो और श्री प्रकाश जी का एक कवि और आलोचक के तौर पर जो कैननाइजेशन था, वो एक दूसरे के दुश्मन कर रहे थे। जो महाभारत के युद्ध में एक दूसरे के सामने थे, अगर मैं गलत कह रहा हूं कोई मुझे करेक्ट कर दे, वो एक दूसरे के जानलेवा दुश्मन लोग। वो हिंदी की जो शिविरबद्धताएं हैं उसके भीतर संभव हो रहा था। युद्ध था, वो युद्ध ही था, उसको कुछ और नहीं कहा जाना चाहिए। अरे ठीक है, जो हो गया सो हो गया है, उसको आपस में लथेड़ के कोई रायता बनाने की कोशिश करना, अपने इतिहास के साथ लगा करना, मैं जल्दी जल्दी कहूंगा। और फिर श्री प्रकाश जी ने परिचय का एक संपादकीय लिखा जो मेरे कवि व्यक्तित्व पर एकाग्र था, और वो बहुत डैमेजिंग था। वो प्राय 15 से 18 बनने का था, बहुत डैमेजिंग। उसको पढ़ के भी तटस्थ लोगों को वैसे ही दुख हुआ जैसे मेरे बोलने से हुआ होगा। ये दो घटनाएं जो नहीं घटनी थी घट गई। इस दुनिया में वो भी होता है जो नहीं होना चाहिए। अब घट गई तो घट गई, क्या किया जाए। मैंने इस वजह से नहीं, अपने स्वभावगत कारणों से प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी जो मेरे गुरु हैं, और अभाग्यवश मैं उनके साथ पीएचडी पूरी नहीं कर पाया। मैंने पीएचडी बीच में छोड़ दी, नाटक आदि की दुनिया में लग गया। लेकिन वो विवाद, वो जो कटुता थी मेरे स्तर पर, वो अपनी जगह कायम थी। लेकिन मेरा जो शील है, मेरा जो संस्कार है, और जिसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैंने एक शब्द भी उस प्रसंग में न लिखा और न मिलने पर उसकी छाया अपने ऊपर पड़ने दी। और उधर से, यानी श्री प्रकाश जी से जब मैं मिलता था तो लगता था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैंने समझा कि संभ्रांतता जो है ऐसी ही होती है, लिखने में हो गया और कहने में नहीं। और इस प्रकार जीवन 2005 से आगे बढ़ता था। और इसके बाद आता है 2015, 10 साल के बाद, दिसंबर 2015। तो मैं ममाज बॉय हूं, और मैं मां के आंचल के बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था। मेरी पूरी तैयारी इस बात की तैयारी है कि मां नहीं रहेंगी तो मैं कैसे रहूंगा। मां को एकाएक एकदम सक्रिय सकर्मक जीवन के बीच में पक्षाघात हुआ, ब्रेन हेमरेज। हम लोग मां का इलाज कराने लगे। शहर में जो सुविधाएं थी उसमें ये पाया गया कि अगर इनको तत्काल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाएगा तो इनको बचाया नहीं जा सकेगा। ये सब कुछ मेरे लिए नया था। मां इतनी अपराजेय थी, मां इतनी योद्धा थी, मां इतनी अमर थी, मुझे यकीन ही नहीं था। मुझे लगता था ये नाटक करने में भी खड़ी हो जाएंगी एकाएक और कहेंगी कि तुम लोग ध्यान नहीं देते हो मेरा, आदि। लेकिन ये सब कुछ गलत था। असलियत ये थी कि मां बीमार थी, बहुत गंभीर रूप से। हम लोग उनको लेके जुलूस की शक्ल में वहां से काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए, और तभी वो चमत्कार हुआ जिसकी वजह से मैं यहां आपके सामने आ चुका हूं। श्री प्रकाश जी वहां अपने मित्रों और छात्रों के मंडल के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। मृत्यु के खिलाफ, अपनी मां की मौत के विरुद्ध
जो जंग मैं लड़ रहा था उसमें मुझसे ज्यादा श्री प्रकाश जी आगे आगे चलते चले जा रहे थे। वो भी मौत के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि उमेश को उसकी मां छोड़ देना चाहिए। मैं भी चाहता था। मैं आज तक दम हूं। मंगलम कुर्ता मैं आपका कभी नहीं हुआ। लाल रंग का कुर्ता था, कंधे पर एक झोला था, मंगलम थे उसका। और जिस समय हम लोग आईसीयू में गए तो आप बाहर रह गए, मैं और मंगलम गए अंदर। तो आईसीयू के डॉक्टर इतने निर्दय होते हैं और वो ये चाहते हैं, दरअसल यमराज से सीधा मुकाबला तो वही करते हैं ना। तो वो चाहते हैं कि प्रेशर कम हो, उस रात में कम जागना पड़े। 16 बेड है तो 14 ही पेशेंट हो, 14 है तो एक मर जाए 13 हो जाए, ठीक होकर बाहर चला जाए। तो जो बेड खाली हुआ वो हम लोग फौरन मां के लिए मांग रहे थे। तो उस डॉक्टर ने मंगलम के सामने मुझसे कहा कि अभी इससे पेशेंट मरा है, बड़ा अशुभ है। तो मेरे लिए ये शुभाशुभ मरने की बातें इतनी नई थी। और यद्यपि मैं बनारसी हूं और बड़ा मौत से हाथ मिलाने का दावा करता हूं, लेकिन जब मौत मेरे ऊपर आई तो मैं एकदम मेढक बन गया। लेकिन उस मेढक के साथ उसको बचाने के लिए, उसको जीवन का महत्व सिखाने के लिए, उसको संबंधों की गरिमा बताने के लिए श्री प्रकाश जी एक टुकड़ा इंसान वहां खड़ा था। मैं क्या कर देता हूं कि क्या कर देता, जो कोई भी कर सकता है उनके इतने प्रखर प्रतापी शिष्य करके दिखा दे रहे। इससे भला, इससे अच्छा उनके जीवन में क्या हो सकता है जो इस पल में हो रहा है। जाहिर है कि ये सब बिना किसी प्रतिसाद की कामना से किया गया है। वो मनुष्य होने के उनके अनिवार्य कर्तव्य हैं। और मालूम है आपको, उतना प्रयत्न करने के बाद उन्होंने तमाम डॉक्टरों की फौज लगा दी, इलाज वगैरह होने लगा। मुझे कभी भी यथार्थ से एक पैसा ज्यादा का आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। मैं इतना कमजोर पड़ गया था कि उनसे पूछता था कि ठीक हो जाएंगे ना मां, तो इसका सीधा जवाब वो नहीं देते थे, जो एक झूठ होता कि एकदम ठीक हो जाएंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि उनको पता था कुछ भी पहले जैसा नहीं। इसको इतने निस्संग तरीके से वो नहीं कहते थे कि कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। ये कहते थे कि तुम ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओगे और घर में ये होगा, वो होगा, बहुत ध्यान रखना होगा और सब कुछ हो जाएगा आदि आदि, जो भविष्य की पटकथा वो लेकर रहे थे। और जिस दिन मां का निधन हुआ 2 साल बाद उस घटना के, मैं 1008 व्योमेश शुक्लाओं के बराबर शक्तिशाली हो चुका था, मृत्यु का रोज रोज रियाज करके। और उस शक्ति में, उस सूर्य में श्री प्रकाश शुक्ल की रोशनी थी, जो हमेशा रहेगी। सर, आप हैं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आपको जन्म बहुत